हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक अगला उपयोग पढ़ने वाले हैं। बीमी विधि से विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध यानी कि सूत्र स्थापित कैसे किया जा सकता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न भौतिक राशियों में विभिन्न विधि से हम लोग संबंध या सूत्र कैसे स्थापित करेंगे। ठीक है ना। तो उसका एक अगला उपयोग है कि हम बीमी विधि से बड़े आसानी से हम विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित यानी सूत्र स्थापित कर सकते हैं, बशर्ते ये पता हो कि कोई भौतिक राशि अन्य भौतिक राशि को किस प्रकार निर्भर करती है। ठीक है ना। अगर कोई भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उसका उन भौतिक राशियों के बीच हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो हमारा ये उपयोग है बीमी विधि द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। यदि कोई भौतिक राशि अन्य राशियों पर निर्भर करती है, अगर कोई भौतिक राशि अन्य राशियों पर निर्भर करती है तो उसका उन राशियों से वास्तविक संबंध बीमी विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, माध्यम की प्रत्यास्थता E, मतलब लचीलापन जो प्रत्यास्था इलास्टिसिटी ई और उस माध्यम के घनत्व डी पर निर्भर करती है, हमको पता है। तो बीमी विधि से माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि v किस पर डिपेंड कर रही है, ई पर और डी पर। इसका मतलब है v ई और डी के समानुपाती। पहले हम क्या मानेंगे, समानुपाती, यानी कि v जो है ई और डी का फलन है। v क्या है, e और d का फलन है। तो हम मानेंगे कि माना, यहाँ पर हम मानेंगे कि माना माध्यम में ध्वनि की चाल, माध्यम में ध्वनि की चाल v, माध्यम की प्रत्यास्था, माध्यम की या वही ध्वनि की चाल v e के घात a तथा d की घात b पर निर्भर करती है। ठीक है ना। यहाँ पर ये घात जो है a और d की जो घातें हैं वो बीमाएं हैं, उससे हम लोग उसकी बीमाएं निकालेंगे। ठीक है ना, बीमाओं की तुलना करेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम ये मानेंगे कि माना माध्यम में ध्वनि की चाल v e की घात a तथा d की घात b पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि v प्रोपोर्शनल e के घात a इंटू d के घात b। ठीक है ना। देखिए इसकी कुछ लिमिटेशन है जिसको हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में। लिमिटेशन ये है कि ये प्लस माइनस वाले संबंध को, अगर कोई रिलेशन प्लस माइनस है तो इस विधि द्वारा हम स्थापित नहीं कर सकते। अगर कोई भौतिक राशि 2 से अधिक राशियों 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, यानी किससे 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, तब भी इस विधि द्वारा संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो सारी चीजें हैं। और बीमी विधि द्वारा किसी कांस्टेंट का यानी नियतांक का हम लोग आंकिक मान नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट का बीमी विधि से मान नहीं निकाल सकते। तो ये कुछ इसका लिमिटेशन बाउंडेशन है। ठीक है ना। तो हम ये मानेंगे कि e के घात a d के घात b पर निर्भर करता है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो ये कांस्टेंट k लेंगे। ठीक है ना। और ये d की घात b। अब क्या करते हैं, अगला काम हम लोग ये करते हैं कि अब दोनों ओर की बीमाएं लिखते हैं। k तो यहाँ बीमाहीन है। अब दोनों तरफ की बीमाएं या बीमी सूत्र लिखने पर, यानी कि दोनों तरफ की बीमाएं लिखने पर या बीमीय सूत्र लिखने पर। ठीक है ना, का बीमी सूत्र लिखने पर। अब दोनों तरफ का बीमी सूत्र लिखेंगे। इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो m0 LT-1, क्योंकि वेग। ठीक है ना, ऐसा होगा, या केवल LT लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। और इधर k तो बीमाहीन है, e क्या है, प्रत्यास्थता है। ई क्या है, प्रत्यास्था है। तो इसकी जो बीमाएं होती है वो ml इनवर्स t-2 होती है। ml इनवर्स t-2 होती है प्रत्यास्था की बीमा। हमने इसको पहले वाले वीडियो में डिटेल में कई भौतिक राशियों की बीमाएं हमने लिखवाई हैं। तो वहां से जो प्रत्यास्था की बीमा होती है वो ml इनवर्स t के पावर -2 होती है।
डी घनत्व है, यहाँ पे हम ए लिखेंगे, डी और घनत्व, और घनत्व की जो बीमा होती है ml माइनस क्यू और इसकी घात b है, ठीक है ना। तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का m होता, आयतन का l क्यूब होता, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब देखिए इसमें जो है आप a का सब और गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको एक साथ मिलाइए तो देखिए यहाँ पे m पे b है -3b है, तो m पे a और m पे b, m दोनों में जुड़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा m a प्लस b। l माइनस a है और -3b है, तो l की जगह क्या हो जाएगा -a और -3b, ठीक है ना। t -2a है, यहाँ t है ही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा t -2a, ठीक। इसीलिए हमने ये मान लिया कि e के घात a और d के घात b पे डिपेंड करता है, ताकि ab के रूप में उसकी बीमाएं निकल जाएं, ठीक है ना। अब बीमी संतुलन के लिए अगर इसको हम बराबर दिखा रहे हैं कि ये इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ की बीमाएं समान होनी चाहिए, प्रत्येक टर्म की बीमाएं समान होनी चाहिए। तो बीमी संतुलन के लिए दोनों तरफ की बीमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। बीमी संतुलन के लिए दोनों ओर के पदों की बीमाएं समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बीमी संतुलन के लिए दोनों तरफ के पदों की बीमाएं समान होनी चाहिए। बीमाएं क्या होनी चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है ना, समान होने चाहिए, यानी कि दोनों तरफ की बीमाएं समान होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला बीमी संतुलन से अगर ये सही है तो दोनों तरफ बीमाएं क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। अब तुलना कर दो, यहाँ पे देखो a प्लस बी इक्वल टू 0 है, a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 0 है। यल में देखिए -a -3b 1 है, -a -3b इक्वल टू क्या है, 1 है, और यहाँ पे देखिए -2a की जगह वहां पे क्या है, -1 है, ठीक है ना, है कि नहीं। देखा जाए तो इससे तुलना करिए तो यहाँ 0 मिलता है, इससे तुलना करिए 1 मिलता है, इससे तुलना करिए तो -1 मिलता है। अब इससे हम a और b की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रख देते हैं, तो देखिए एक माइनस माइनस कट गया, a का मान हो गया हाफ, और a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे तो निकल जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हाफ प्लस b इक्वल टू 0, तो b बराबर हो गया -हाफ, तो a b की वैल्यू निकल गई। अब इसी को इसमें रख दीजिए, तो इसी को इसमें अगर हम रख देते हैं और तो हमें क्या मिलता है, k e का पावर हाफ और d का पावर -हाफ, यानी ये निकल गया k। अब देखिए पावर हाफ का मतलब है e/d, ठीक है ना। देखिए इसमें एक दोष और है, एक लिमिटेशन और है कि जो कांस्टेंट है इसका मान हम बीमी विधि से नहीं निकाल सकते, इसका मान कोई अन्य विधि या प्रयोग द्वारा निकाल सकते हैं। तो k का मान प्रयोग द्वारा कितना आता है, 1 अंक आता है, तो प्रयोग द्वारा निकाल कर देखा गया, तो प्रयोग द्वारा जो होता है वो प्रयोग द्वारा जो है k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए जो हमारा रियल फार्मूला होता है वो e/d, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल का यही फार्मूला होता है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल का फार्मूला यही होता है। तो हम बीमी विधि से हम इसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए तो एक दो उदाहरण और ले लेते हैं, ठीक है, चलिए। तो अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला कि द्रव्यमान के ऊर्जा में परिवर्तित होने पर, जब द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो द्रव्यमान नियम तथा प्रकाश की चाल c पर निर्भर करता है। तो हमको बीमी विधि से जो है E m तथा c के बीच सूत्र स्थापित करना है बीमी विधि से, ठीक है ना, बीमी विधि से। तो हम क्या कहेंगे कि माना ऊर्जा जो है, माना
माना ऊर्जा E जो है ना, m की घात A तथा C की घात B पर निर्भर करती है। ये मानेंगे कि माना ऊर्जा E जो है वो m की घात A तथा C की घात B पर निर्भर करती है। AB जो है उसकी इसी के फॉर्म में उसकी बीमाएं हम निकाल कर तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो A की घात m की घात A तथा C की घात B पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो निर्भर करता मतलब इसके समानुपाती एक तरह से है, तो m की घात A और C की घात B, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो मान लीजिए कांस्टेंट आ गया, m की घात A C की घात B। अब दोनों तरफ की बीमाएं लिख दीजिए। यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी की बीमा होती है ml² T-2, K बीमाहीन होता है, द्रव्यमान का हो जाएगा m, और ये प्रकाश की चाल है, चाल का होता है L-1B, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m के पावर A, यहाँ पे L-B और T के पावर -B, ठीक है ना। अब यहाँ पे ml² T-2 बीमीय संतुलन के लिए यहाँ लिखेंगे कि बीमीय संतुलन के लिए क्या लिखेंगे, बीमीय संतुलन के लिए, है ना, दोनों की तरफ के पदों की बीमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दोनों तरफ के पदों की बीमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो बीमाओं के हम लोग तुलना कर देंगे, दोनों तरफ बीमाओं की पक्षों की बीमाएं समान होनी चाहिए, यानी कि तब हम इसकी तुलना कर देंगे। दोनों तरफ बीमाओं की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे A बराबर क्या है, 1 है, यहाँ पे B बराबर यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पर भी देखिए तुलना करेंगे तो -B = -2, यानी B बराबर भी क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो A और B की वैल्यू निकल गई, उसी को इसमें हम रख देते हैं। मान लेते हैं समीकरण 1 है, उसमें पुट कर दीजिए। तो E बराबर क्या हो गया, K, और M की वैल्यू क्या है, A का A है, और C का मान क्या है, C में B की वैल्यू क्या है, 2 है। तो E बराबर क्या हो गया, KMC², और प्रयोगों द्वारा K बराबर क्या होता है, 1, तो यहाँ से E बराबर क्या होता है, MC², ठीक। तो E बराबर MC², यही जो सूत्र होता है इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण जो होता है आइंस्टीन का, वो E बराबर MC² होता है। बशर्ते प्रयोगों द्वारा ये इसका मान निकाला गया K वैल्यू 1, क्योंकि बीमी विधि द्वारा K की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है ना। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है कि बीमाओं की सहायता से सिद्ध कीजिए कि सरल लोलक का आवर्तकाल ये अशुद्ध रूप है, और सिद्ध कीजिए कि T बराबर 2π√L/g सही रूप है। तो पहले इसकी सत्यता की जांच कर लें। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों ओर की बीमाएं देखते हैं, लिखते हैं, और प्रत्येक पद की बीमाएं अगर समान है तो हम कहेंगे कि सही है, जिसको हमने अभी कल के वीडियो में बताया था। तो इसको पहले सही अशुद्ध देखते हैं कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो चलिए इसकी दोनों ओर की बीमाएं लिखते हैं। इसकी बीमाएं क्या होगी, आवर्तकाल का जो बीमाएं होती हैं वो ये होती है, और ये तो बीमाहीन है, और ये है इसकी लंबाई की बीमा ये होती है, और ये है गुरुत्वीय त्वरण, इसकी बीमा होती है L-2। L कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 1/T⁻², और इधर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T⁻²। तो देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है कि बीमाएं समान नहीं है, इधर है T इधर है T², यानी इधर समय की बीमा 1 है, इधर समय में बीमा 2 है, इसीलिए दोनों तरफ की बीमाएं समान नहीं है, इसीलिए क्या है, अशुद्ध रूप है। क्या है, अशुद्ध रूप है, अशुद्ध रूप। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ के प्रत्येक पद की बीमाएं समान होना ये अनिवार्य शर्त है। अब इसके सही रूप के लिए हम वही वाली बात पढ़ेंगे कि यहाँ पे देखो ये चीज तो कांस्टेंट है, यानी कि T किस पे निर्भर कर रहा है, L और G पे।
तो मानेंगे कि माना टी यल की ए घात पर तथा जी की बी घात पर निर्भर करता है, घात पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे टी समानुपात यल की घात ए और जी की घात बी। इसको हटाएंगे, कांस्टेंट लाएंगे, यल की घात ए जी की घात बी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ की बीमाएं लिखेंगे। तो इसकी बीमाएं इधर यही होती है और के तो बीमाहीन है, यल की पावर ए हो जाएगा और जी का बीमा यल टी माइनस 2b। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए यल का पावर ए है, यहाँ पे यल का पावर बी है, दोनों जुड़ जाएगा तो a प्लस बी हो गया और यहाँ पे t के पावर माइनस 2b। अब बीमी संतुलन के लिए दोनों तरफ की बीमाएं समान होनी चाहिए। बीमी संतुलन के लिए इसमें जितने भी बीमी संतुलन की तरह के लिए दोनों तरफ की बीमाएं समान होने का मतलब है यम की यम से तुलना करेंगे और यल की यल से तुलना करेंगे और टी की टी से, यानी कि दोनों ओर की बीमाएं समान होना चाहिए, तभी ये समीकरण सही होगा। मतलब हमने इसको बराबर लिखा है। तो इसका मतलब अगर तुलना करें तो देखिए यल इधर है ही नहीं है, तो a प्लस बी, उधर यल की बीमा क्या है, लंबाई में बीमा इधर 0 है, द्रव्यमान इधर भी नहीं इधर भी नहीं है। और t में देखो यहाँ पे बीमा माइनस 2b है, इधर t में क्या है 1 है, तो माइनस 2b इक्वल टू क्या हो गया 1, यानी b इक्वल टू क्या हो गया -1/2। तो जब b के मान माइनस इसमें रख दीजिए, b का मान क्या है -1/2, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 1/2। अब यही मान इस समीकरण नंबर 1 में रख दो। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 है, तो रखिए यहाँ पे k और l के जगह क्या रखिए हाफ और g की जगह -12। तो इस हिसाब से देखिए हमको मिलता है फार्मूला, ये हाफ का मतलब ये अंडर रूट में है, ये प्लस हाफ है तो ऊपर रहेगा, ये माइनस है तो नीचे रहेगा। ठीक है ना, तो ये बन गया फार्मूला। और प्रयोगों द्वारा k की वैल्यू क्या आती है, प्रयोगों द्वारा k की वैल्यू हम 2 पाई पाई गई, इसलिए हमारा जो सही फार्मूला बन के आया वो ये आ गया। ठीक है ना, तो सही फार्मूला यही होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, सही फार्मूला यही होता है। तो ये सवाल, इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये अशुद्ध है पर इसको अशुद्ध स्थापित करिए और फिर इसका प्रूफ करिए कि इसका शुद्ध रूप क्या है। तो ये तरीका अपनाइए, जैसा कि हमने इसमें अगले 2 एग्जाम्पलों में हमने चर्चा की है। तो बहुत सिंपल है, लेकिन हालांकि इसमें कुछ लिमिटेशन है, उस बाउंड्री है, उसके बाहर हम नहीं कर सकते। तो वो बाउंड्री क्या है, वो लिमिटेशन क्या है, किन किन चीज़ों के बीच हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते, उसकी चर्चा जो है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।